प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों से बात करेंगे शिवराज विजयम नामक उपन्यास के विषय में। संस्कृत साहित्य में शिवराज विजयम नाम का उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है। वर्तमान में संस्कृत साहित्य के जगत में शिवराज विजयम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके रचनाकार पंडित अंबिकादत्त व्यास जी हैं और इसकी विधा उपन्यास है। जैसे आप लोग हिंदी में उपन्यास पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में भी एकाधिक उपन्यासों की रचना वर्तमान संस्कृत साहित्य में की गई है। उन्हीं में से एक उपन्यास शिवराज विजयम है, जिसके रचनाकार पंडित अंबिकादत्त व्यास जी हैं। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी के पिताजी श्रीमान दुर्गादत्त जी थे और श्रीमान दुर्गादत्त जी के पुत्र पंडित अंबिकादत्त व्यास जी बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। संस्कृत साहित्य में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। उन्हें घटिका शतक की उपाधि मिली पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को, क्योंकि एक घटी, संस्कृत में एक घटी का मतलब होता है 24 मिनट, और 24 मिनट में पंडित अंबिकादत्त व्यास जी 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे। इसलिए विद्वानों ने उन्हें घटिका शतक नामक उपाधि से विभूषित किया। तो ये शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक या कहिए प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है संस्कृत साहित्य में, वर्तमान संस्कृत साहित्य में, या समकालीन संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। इस उपन्यास का विभाजन 3 विरामों में किया गया है। 3 विराम हैं और 12 निःश्वास हैं। उपन्यास में कुल 12 निःश्वास हैं और 3 विराम हैं, तथा शिवराज विजयम नामक उपन्यास का जो अंगिरस है वो वीर रस है। वीर रस इसका अंगिरस है। इसमें ऐतिहासिक कथा है। इसके नायक शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अद्वितीय मराठा वीर थे, जिन्होंने भारतवर्ष को मुग़लों से स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये वीर रस प्रधान है और इसके शिवाजी के अतिरिक्त इसके अन्य पात्र हैं गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज और अफजल खान इत्यादि। शिवराज विजय ग्रंथ का आरंभ जो होता है वो सूर्योदय से होता है। इस उपन्यास का जो प्रारंभ होता है, प्रथम दृश्य है, वो सूर्योदय से होता है। इसका मंगलाचरण, शिवराज विजयम नामक उपन्यास का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध से लिया गया है,
जो कि नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, इस तरह से इसका प्रारंभ होता है। और शिवराज विजय में वर्णित योगीराज पहली बार युधिष्ठिर के समय समाधिस्थ हुए थे एवं दूसरी बार विक्रमादित्य के समय समाधिस्थ हुए थे। इस उपन्यास में जिन योगीराज का वर्णन आता है उनके विषय में ये एक तथ्य है कि ये प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में समाधिस्थ हुए थे और दूसरी बार महाराज विक्रमादित्य के समय समाधिस्थ हुए थे। तो शिवराज विजयम में सौवर्णी नामक कन्या पात्र की आयु 7 वर्ष है तथा गौर सिंह और श्याम सिंह इनकी आयु लगभग 16 वर्ष बताई गई है। ये एक तथ्य हो सकता है। इस विषय से तथ्यात्मक प्रश्न जो आ सकते हैं वो हो सकते हैं कि कन्या पात्र जो है सौवर्णी उसकी आयु कितनी है, गौर सिंह और श्याम सिंह की आयु क्या है। तो आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए। शिवराज विजय के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा था, 12 बार उसने आक्रमण किया था भारतवर्ष पर, ऐसा शिवराज विजयम में वर्णित किया है पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने। योगीराज को विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में ब्रह्मचारी गुरु ने बताया था, ऐसा वर्णित है इस उपन्यास में। एक बहुत सुप्रसिद्ध सूक्ति संस्कृत साहित्य में पाई जाती है, वह कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। ये सूक्ति इसी ग्रंथ से ली गई है। आप लोग इस बात को नोट करिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सूक्ति प्रायः एकाधिक प्रतियोगिताओं में पूछी जाती है। इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ से ली गई है, तो इसको आप लोग अच्छे से हृदयंगम कर लीजिए कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ये सूक्ति शिवराज विजयम जो कि पंडित अंबिकादत्त व्यास जी की रचना है, उपन्यास है, वहाँ से ये ली गई है। इस उपन्यास में शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है संस्कृत भाषा में। और ये उपन्यास संस्कृत साहित्य में बहुत अधिक महत्व रखती है और प्रायः विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में इसको स्थान मिला है। हमारे मुंगेर विश्वविद्यालय में भी इसको स्थान दिया गया है। संस्कृत की स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में शिवराज विजयम नाम का उपन्यास रखा गया है। आप लोग इसको पढ़िएगा। जब हम लोग कक्षा में मिलेंगे तो इसका टेस्ट भी अध्ययन करेंगे हम पूरा एक तरफ से। और आज आपको हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराए हैं। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस तरह से शिवराज विजयम पंडित अंबिकादत्त व्यास जी की रचना, जो एक प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके नायक शिवाजी हैं। ये रचना के कुछ, इस रचना का कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में है, जो कि सिलेबस देखने पर ज्ञात होगा कि कितना हमें पढ़ना है। आप लोग इसको देखिएगा। और इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अच्छे से चर्चा फिर से अब जब हम मिलेंगे तो उस पर हम करेंगे। आज हम कुछ मोटी मोटी बातों से आपको अवगत कराए हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं।